क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए 3 नई स्ट्रेटेजीज जो कि होने वाली है। पहली हमारी रूट राइडर्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर आसानी से टाउन हॉल को ढक दिया है और हमारा रॉयल चैंप कहीं और मुड़ भी चुका है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि हमने बिल्कुल ही टाउन हॉल के रिवर्स में अटैक किया है, जो कि हमें आखिरी में दिक्कत जरूर देने वाला है। और यहाँ आप लेआउट को देख सकते हैं कि हमारे सामने आया TH12 मैक्स आउट बेस, जो कि आसानी से क्लियर तो होने नहीं वाला। हमारा वार्डन सारी बिल्डिंग्स को कर भी पाता है कि नहीं, क्योंकि सामने पड़ा हीरो होल। और ये क्या दोस्तों, हमारा वार्डन तो आ गया है लपेटे में। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और जैसे यहाँ CWL का सत्र हमारा खत्म हुआ है, वैसे ही हम आ चुके हैं अपनी नई स्ट्रेटेजीज के साथ, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं इस वीडियो में आपके लिए 3 नई स्ट्रेटेजीज जो कि होने वाली है। पहली हमारी रूट राइडर्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका अपने सैबियो गेमिंग वाली आईडी में, और यहां हमारी आर्मी होने वाली है रूट राइडर्स की। हालांकि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हमारी रूट राइडर्स वाली स्ट्रेटेजी के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जरूर, लेकिन वो अटैकिंग के दौरान ही आप सबको पता चलेंगे, क्योंकि मैं लगातार प्रैक्टिस मोड में अपने चेंजेस को लाता रहता हूं, क्योंकि हर बेस अपने चेंजेस मांगता है। और यहां आप मेरी आर्मी कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं अपनी 4 हीलर्स को, 5 रूट राइडर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो टाइटन एंड वल्करीज। और यहाँ शुरुआत हमारी फिर से वही होने वाली है कि लेकर जा रहे हैं हम बहुत सारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो रॉयल चैंप वॉक तो यहाँ होनी लाजमी है। और यहाँ हमारा आज का पहला ओपोनेंट आ चुका है, जो कि है TH16 लेआउट, लेकिन कुछ डिफेंस आपको TH15 का भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये दिक्कत दे भी सकता है हमारी आर्मी को, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी नहीं हुई यहाँ पर, तो आसानी से इस लेवल का डिफेंस हमारे ट्रूप्स को इजीली उड़ा सकता है। और यहाँ रॉयल चैंप वॉक को मैंने शुरू कर दिया फ्रॉम द 3 o'clock, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि ओपोनेंट का मोनोलिथ अभी इनएक्टिव पड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसीलिए मैंने इसी साइड से अटैक को शुरू किया है, क्योंकि यहाँ हमारा टाउन हॉल बहुत ही नजदीक पड़ता जरूर है, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि डिफेंस हमें टाउन हॉल तक लेकर भी जाएगा या नहीं। तो अगर हमारी रॉयल चैंप पहुंच जाते टाउन हॉल के ऊपर, तो डिस्ट्रैक्शन लेवल एक और पड़ा हुआ है, क्योंकि तो ओपोनेंट का इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि आसानी से हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा जरूर। और देखने वाली बात ये रहेगी कि रॉयल चैंप वापस आता भी है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनविजिबिलिटी स्पेल टावर आसानी से टाउन हॉल को ढक दिया है और हमारा रॉयल चैंप कहीं और मुड़ भी चुका है। देखने वाली बात ये रहेगी कि रॉयल चैंप आसानी से पहुंच भी चुका है वापस, लेकिन अब करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब। लेकिन यहाँ मेन टारगेट हमारा क्लियर हो चुका है, जो कि था हमारा टाउन हॉल। तो आसानी से अटैक कवर होने वाला है। यहाँ पर यूज किया मैंने अपने किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द 3 o'clock, क्योंकि बिल्डिंग्स वहां बहुत बची हुई है। और दूसरे एंड से रिलीज करूंगा अपने सारे के सारे रूट राइडर्स को विद द हीलर्स, और साथ ही साथ रिलीज करूंगा अपने बचे हुए ट्रूप्स को। लेकिन यहाँ वल्करीज को थोड़ा फैला के घेरना जरूर है, क्योंकि अगर आसपास की बिल्डिंग्स अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो सारे के सारे ट्रूप्स बाहर ही रह जाएंगे और अंदर रह जाएंगे सिर्फ हमारे रूट राइडर्स, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि अंदर बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है। तो हमारी आर्मी को डिस्ट्रक्शन का सामना करना भी पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर एक और एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ हमारे ट्रूप्स भटकेंगे जरूर, लेकिन वापस भी जल्दी आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने रिलीज कर दिया था अपने रॉयल चैंप को भी, और आप डिस्ट्रक्शन को देख सकते हैं कि उस साइड के सारे डिफेंस को रॉयल चैंप हमारा अकेला संभाल रहा है और लेकर आया था मैं भाले वाली एबिलिटी, जिसने कि आसानी से सारे डिफेंस को उड़ा भी दिया है। और अभी मेरे पास 2 हीरोज की एबिलिटी बची हुई है, तो आसानी से ये बेस क्लियर होने वाला है यहाँ पर। तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी आसानी से हमने रूट राइडर्स के साथ इस बेस को क्लियर कर दिया है। हालांकि बहुत अच्छा डिफेंस तो नहीं था, पर टक्कर देने लायक जरूर था, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो इस लेवल के डिफेंस को आसानी से क्लियर नहीं कर पाते और लेकर आते हैं सिर्फ 2 स्टार्स, और यहाँ हमने आसानी से ले लिया फिर से 3 स्टार्स। चलो आओ चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि अगला लेआउट होने क्या वाला है। लेकर आएंगे बहुत ही जबरदस्त लेआउट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने फिर से आया TH16 मैक्स आउट बेस। हाँ जी हाँ दोस्तों, इस बार हमारे सामने मैक्स बेस आया है और डील कर रहा है फिर से हमें इनविजिबिलिटी स्पेल टावर से, जो कि पड़ा हुआ टाउन हॉल के नजदीक। लेकिन यहाँ अटैकिंग साइड बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक साइड पे पड़ी हुई है हमारी ईगल आर्टिलरी और दूसरी ओर पड़े हुए इकट्ठे ही हमारा टाउन हॉल और मोनोलिथ। तो यहाँ ईगल आर्टिलरी को एम करना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि आसपास डिफेंस डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला हमें। तो हमारी रॉयल चैंप वॉक यहाँ शुरू होगी फ्रॉम द मिड ऑफ 6 and 9 o'clock।
और आसानी के साथ हम रॉयल चैंप को लेकर जाएंगे ईगल आर्टिलरी के ऊपर, क्योंकि आप आसपास के डिफेंस को देख सकते हैं कि लाइनअप हमें इशारा कर रहा है कि हम आसानी से पहुंच जाएंगे ईगल आर्टिलरी के ऊपर। और इस अटैकिंग साइड में एक और भी बात है दोस्तों, अगर हम ईगल आर्टिलरी के ऊपर नहीं भी पहुंचते तो हमारा जो स्कैटर शॉट है वो डाउन हो जाएगा, जो कि हमारे मेजर डिफेंसेस में आता जरूर है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि ईगल आर्टिलरी पे हमारा रॉयल चैंप जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि अगर ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारे तीनों में से जो मेजर डिफेंस होगा वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ आसानी से हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया है ईगल आर्टिलरी के ऊपर और डिस्ट्रॉय भी कर दिया है दोस्तों। और अभी मेरे पास बने 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो और डिस्ट्रक्शन अभी बाकी है। साथ ही साथ हमारा रॉयल चैंप वापस आ चुका है स्कैटर शॉट की ओर और डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। देखने वाली बात ये रहेगी कि ये इन्फर्नो भी क्लियर कर पाएगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, कर लिया है। और करते हैं हम यहाँ रॉयल चैंप को गायब और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरू, जो कि होने वाली हमारे किंग एंड क्वीन की। और किंग एंड क्वीन को वहां से रिलीज करना जहां बहुत कम डिफेंस पड़ा हुआ हो, क्योंकि डिफेंस से टकराएंगे हमारे रूट राइडर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहां डिफेंस मेजर पड़ा हुआ था वहां से मैंने रूट राइडर्स अटैक को शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने रिलीज कर दिया अपने इलेक्ट्रो टाइटन को और वल्करीज को थोड़ा फैला के ही घेरना दोस्तों, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ यूज करूंगा मैं अपने भाले वाली एबिलिटी का, जो कि होने वाली हमारे रॉयल चैंप की। तो रॉयल चैंप की एबिलिटी को यूज करेंगे फ्रॉम द 12 o'clock। जैसे कि आप देख सकते हैं वहां बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है, जो कि हमारे ग्राउंड ट्रूप्स को तंग जरूर करेगा, तो उसे पहले निपटा लेंगे हम और आसानी से लेकर आएंगे 3 स्टार्स। अगर आप गौर फरमा रहे हो हमारी आर्मी की ओर, तो बहुत ही आसानी से कोर के अंदर जा रही है और उनकी मदद कर रहा है हमारा लॉग लॉन्चर भी, जो कि आसानी से वे दिखा रहा है टाउन हॉल की ओर की। हमें करना है मौके का इंतजार, क्योंकि किंग की एबिलिटी भी अभी बाकी है। तो जैसे ही हमारे किंग को डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा वैसे यूज करूंगा किंग की एबिलिटी का। और आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि किंग के साथ हम क्या लेकर जा रहे हैं। लेकर जा रहे हैं अपनी स्पाइकी बॉल को, जो कि आसानी से बहुत से डिफेंस को उड़ा जरूर देगी, लेकिन हम उसे मौके का इंतजार करेंगे। और आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल और मोरोलिथ किंग के कब्जे में आ चुके थे और आसानी से गायब भी हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ आसानी से आपको दिख ही रहा होगा कि 3 स्टार आ चुके हैं। और एक बात बता दो दोस्तों कि मैं अपने आने वाली वॉर्स में इसी स्ट्रेटजी का यूज करने वाला हूं, क्योंकि मैंने यूज करी थी अपनी सुपर येती वाली स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन एक कमी जरूर है, क्योंकि सारा टाइम हमारे पास एक्टिव नहीं रहते सुपर येतीज, तो हमें उनको स्विच करना पड़ेगा अपने रूट राइडर से। और यहाँ आसानी से हमने ले लिया 3 स्टार और यहाँ आ चुके हैं हम अपनी जादू वाली आईडी की ओर और लेकर आए आपके लिए दूसरी अटैकिंग स्ट्रेटजी, जो कि होने वाली हमारी मीटियोर गोलैम्स की। और आप अटैकिंग कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं कि मैं क्या लेकर जा रहा हूं। यहां पर भी मैं यूज करूंगा अपने इलेक्ट्रो टाइटन का। और आप कॉम्बिनेशन को देखें तो ये बहुत ही भयंकर होने वाला है, क्योंकि हमारे मीटियोर गोलैम्स को जाना होता है बेस की कोर के अंदर, तो आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो उड़ाएंगे हमारे बाकी बचे हुए ट्रूप्स और मीटियोर गोलैम्स जाएंगे सीधा बेस के अंदर। चलो शुरू करते हैं अपने अटैक को विद द वॉक, जो कि होने वाली हमारे रॉयल चैंप की। लेकिन देखना यहाँ ये है कि अटैक को कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने लगाए हुए हैं इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि दिक्कत देंगे जरूर। लेकिन हमारे मीटियोर गोलैम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनविजिबिलिटी स्पेल टावर से, क्योंकि वो डिफेंस को अकेला टारगेट नहीं करते, वो भी टारगेट करते हैं अपनी नॉर्मल बिल्डिंग्स को। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रॉयल चैंप वॉक को कहां से शुरू किया है और सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो भी जाएगा आसानी से। थोड़ी बहुत दिक्कत हमारा इनविजिबिलिटी स्पेल टावर देगा जरूर, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि हमारा रॉयल चैंप आखिर में कितना डिस्ट्रक्शन लेकर आने वाला है, क्योंकि जितनी डिस्ट्रक्शन हमारा रॉयल चैंप यहां लेकर आएगा उतनी आसानी हमारी मीटियोर गोलैम्स को होने वाली है, जो कि आने वाले अटैक में बहुत सारी बिल्डिंग्स को उड़ाएंगे और लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स। यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल लेट यूज करने के कारण डाउन होने वाला था हमारा रॉयल चैंप, लेकिन बच चुका है। तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरू, जो कि होने वाली हमारी किंग एंड क्वीन की। तो किंग एंड क्वीन को वहीं से रिलीज करना जहां बहुत कम डिफेंस पड़ा हुआ हो, क्योंकि किंग एंड क्वीन को लास्ट तक बचाना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। और साथ ही साथ मैंने यूज कर दिया अपने मीटियोर गोलैम्स का और आप वे को देख सकते हैं कि आसानी के साथ सारी की सारी बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं। और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने इलेक्ट्रो टाइटन एंड विचेस का, जो कि आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ाते जा रहे हैं और हमारे मीटियोर गोलैम नजर आ रहे हैं बेस की कोर के अंदर जाते हुए। अगर आपने गौर फरमाया हो कि मैं साथ के साथ लेकर आया हूं अपने ट्रूप लॉन्चर को भी, जो कि हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स को आसानी से बेस के अंदर भेजेंगे। और अगर मैं कंपेयर करूं अपने सेज बैरक से, तो हमारा ट्रूप लॉन्चर इज बेस्ट। वैसे यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि हमने बिल्कुल ही टाउन हॉल के रिवर्स में अटैक किया है, जो कि हमें आखिरी में दिक्कत जरूर देने वाला है। देखने वाली बात यह रहेगी कि हमारे ट्रूप्स इस डिस्ट्रक्शन के लेवल को संभाल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने गौर तो फरमाया ही नहीं कि टाउन हॉल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो दिक्कत देगा हमें।
और मुझे अटैक को कहीं और से शुरू करना चाहिए था यहाँ पर। वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं अपने मीटियोर गोलेम्स को और वो डैमेज को बहुत अच्छा टैकल करते जरूर है, और साथ ही लेकर आया अपने हीलर्स को भी, जो कि आसानी से उन्हें हील करती रहेंगी। और यहाँ हमारा रॉयल चैंप भी डाउन होने वाला है, डाउन हो चुकी है हमारी क्वीन भी, और जल्दी डाउन हो जाएगा हमारा किंग भी दोस्तों। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारा टाउन हॉल यहाँ डिस्ट्रॉय होता भी है या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीटियोर गोलेम्स बचे जरूर हैं, लेकिन डिफेंस में पड़ा हुआ है मोनोलिथ, और साथ ही पड़ा हुआ है टाउन हॉल का अपना डिफेंस भी, जो कि लगातार डैमेज दे रहे हैं हमारे ट्रूप्स को। देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारा रॉयल चैंप टाउन हॉल को उड़ा भी पाता है या नहीं, क्योंकि रिवाइव स्पेल का हमने पहले यूज कर लिया है। तो रॉयल चैंप के पास ये आखिरी मौका होगा टाउन हॉल को उड़ाने का, और अगर टाउन हॉल यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं होता तो ये अटैक रह जाएगा। और यहाँ हो चुका है टाउन हॉल डिस्ट्रॉय, और यहाँ ले चुके हैं हम 100%। और यहाँ मीटियोर्स की तादाद बहुत बची हुई थी, तो डरने की बात तो नहीं थी दोस्तों, लेकिन टाउन हॉल की तरफ से अटैक करना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि हमारे रहते हैं सिर्फ 50-50 चांसेस, जो कि हमें लेकर जा सकते हैं सिर्फ 1 या 2 स्टार की ओर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है एक इनफॉर्मल लेआउट। डिफेंस तो ऑलमोस्ट मैक्स हो चुका है, लेकिन ये आसानी से क्लियर होने भी वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ट्रूप्स हैं मैक्स लेवल के। और ये इनफॉर्मल अटैक मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि लूट बहुत ही बेहतरीन आई है हमारे सामने। तो पहले हमने टारगेट किया अपने टाउन हॉल को, जो कि आसानी से क्लियर हो भी जाएगा, और बहुत सारे डिफेंस को कवर करने वाला है इस बार हमारा रॉयल चैंप, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस क्लोज पड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रो बूट्स का ऑरा बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है ओपोनेंट के डिफेंस की ओर, लेकिन इस लेवल का डिफेंस हमें टक्कर जरूर देगा, और मीटियोर गोलेम्स को जज करने का हमें मौका भी जरूर देगा, क्योंकि इकट्ठा डिफेंस भी कभी कभार हमारे ट्रूप्स को बहुत दिक्कत में डाल सकता है। और इकट्ठे डिफेंस होने के कारण सारे के सारे ट्रूप्स जल्दी डैमेज हो भी जाते हैं, लेकिन अगर हीलर्स पड़ी हो तो शायद से हमारा डिफेंस बच भी जाए। तो यहाँ हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो करते हैं अपने रॉयल चैंप को गायब, और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरू, जो कि होने वाली हमारी मीटियोर गोलेम्स की। लेकिन हमें किंग क्वीन को पहले रिलीज करना पड़ेगा फ्रॉम द 6 o'clock, क्योंकि अगर लेआउट को देखा जाए तो वही कम डिफेंस दिखाई दे रहा है, वहां हीरोज जरूर पड़े हैं, लेकिन हमारे किंग एंड क्वीन को दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है। चलो शुरू करते हैं अपने किंग एंड क्वीन से, और दूसरे एंड से वो जो होने वाला हमारे 9 o'clock का, तो वहां से रिलीज करते हैं अपने मीटियोर गोलेम्स को और बाकी बची हुई आर्मी को भी दोस्तों। अपने हीरोज और ट्रूप्स को रिलीज करने के बाद करेंगे मौके का इंतजार, क्योंकि रिलीज करना है हमें अपने रॉयल चैंप को भी। तो देखेंगे किस साइड से हमें रिलीज करना है उसे, क्योंकि भाले वाली एबिलिटी तो हम नहीं लेकर जा रहे हैं, लेकिन पड़ी हुई है शील्ड, जो कि हमारे बहुत काम आएगी जरूर, जो कि शायद से मैं अपने ट्रूप्स के साथ रिलीज करूंगा भी, वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि डिफेंस ने अपना हमला करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो दूसरी ओर से हमारे किंग एंड क्वीन ने सब कुछ संभाल लिया है और उड़ाते जा रहे हैं अपने सारे के सारे हीरोज को भी। तो आसानी से ये अटैक कवर होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वॉल्स का बैरियर तो हमारे लिए पहले भी था नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं मीटियोर गोलेम्स को। बैरियर था हमारे किंग एंड क्वीन के लिए, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, तो आसानी से यहाँ 3 स्टार आ भी जाएंगे। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि ओपोनेंट का डिफेंस इस लेवल का पड़ा हुआ था, अगर वो इनफॉर्मल बेस ना बनाता तो हमारे ट्रूप्स को यहाँ दिक्कत जरूर होती, क्योंकि टाइम स्लॉट को आप देख सकते हैं कि पड़ा है हमारे पास सिर्फ 1 मिनट, और बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पड़ी हुई है यहाँ पर, जो कि हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। और अगर आपने मेरी CWL वाली सीरीज में देखा हो कि बहुत बार हमारे जादू वाली आईडी से, जो कि हमने मीटियोर गोलेम्स अटैक में एग्जीक्यूट की थी, तो हमारा टाइम लॉस 3 बार शायद से हुआ था, इसमें से एक Tier 16 भी था हमारे सामने। तो यहाँ हमें एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत चेंजेस लानी होंगी और लेकर आने होंगे थोड़े फास्ट ट्रूप्स, क्योंकि जल्दी जल्दी इन टाइम आसानी से क्लियर करेंगे इस बेस को, क्योंकि आगे आने वाली हमारी CWL में आ सकते हैं हमारे सामने TH-18 बेसिस, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात जरूर है, लेकिन हमें लेकर आनी है अच्छी स्ट्रेटेजी और करनी है लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है यहाँ पर। और यहाँ आसानी से हमने ले तो लिए हैं 3 स्टार्स, लेकिन टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं कि बहुत कम बचा हुआ है, जो कि हमारे आने वाले टैक्स के लिए बहुत ही दिक्कत की बात जरूर है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले बेस की ओर, जो कि होने वाला है हमारे काले बादशाह का, जहां मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स और ड्रैगन्स वाले अटैक को। और ये है हमारी आज की तीसरी स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ही धमाल मचाने वाली है एट द TH-12। और आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं 4 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को और 8 ड्रैगन्स को, और क्लैन कैसल के ट्रूप्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकर जा रहा हूं मैं अपने लॉग लॉन्चर को भी, हाँ जी हाँ दोस्तों, लॉग लॉन्चर को यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ आप लेआउट को देख सकते हैं कि हमारे सामने आया TH-12 मैक्स आउट बेस, जो कि आसानी से क्लियर तो होने नहीं वाला, लेकिन आप लेआउट को देख सकते हैं कि टाउन हॉल पड़ा बिल्कुल सेंटर में। और अगर ईगल आर्टिलरी की ओर गौर फरमाए तो हमें अटैक को एग्जीक्यूट करना चाहिए फ्रॉम द 6 o'clock,
क्योंकि लॉग लॉन्चर का हम यूज कर रहे हैं तो ईगल आर्टिलरी को लपेटे में लेना बनता है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम डिस्ट्रॉय करेंगे अपने एयर डिफेंसेस को। तो एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकर आया हूं मैं लाइटनिंग स्पेल्स को, और लगातार लाइटनिंग स्पेल्स का यूज करते रहना है और गिराते रहने हैं ओपोनेंट के एयर डिफेंसेस, और यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को फ्रॉम द कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर की बिल्डिंग्स अगर पहले ही क्लियर हो जाती है तो हमारे ड्रैगन सीधा जाएंगे टाउन हॉल की ओर और आसानी से सारी की सारी बिल्डिंग्स को उड़ा भी देंगे। और साथ ही मैं यूज कर रहा हूं अपने लॉग लॉन्चर को भी, और यूज करेंगे साथ ही साथ अपने किंग एंड क्वीन को। और अगर आप गौर फरमाए कि मैं अपने वार्डन को कहां यूज करने वाला हूं, जहां हमारी ईगल आर्टिलरी एम करेगी वही मैं यूज करूंगा अपने वार्डन को, क्योंकि हमारे ट्रूप्स को बहुत जरूरत है बचने की, क्योंकि ईगल आर्टिलरी का डैमेज आप सबको पता ही है कि बहुत ज्यादा होता जरूर है, लेकिन हमारे ट्रूप्स बच सकते हैं अगर हम ओरे के अंदर लेके आए अपने वार्डन के। और यहाँ ओपोनेंट के डिफेंसेस ने हमला करना शुरू कर दिया है, तो यूज किया अपने फ्री स्पेल का, और फ्री स्पेल को लगातार यूज करना मत भूलना। और कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ओपोनेंट के पास पड़े होते हैं 3 इन्फर्नोस जो कि सिंगल पे हो सकते हैं, और एक और डिफेंस होता है हमारे टाउन हॉल का। तो उन सब के लिए एक फ्री स्पेल तो बनता है दोस्तों, तो 4 फ्री स्पेल लेकर जाएंगे और चारों के चारों डिफेंसेस को जाम करना जरूर है यहाँ पर। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आसानी से हम ले आए 3 स्टार्स, क्योंकि मेरे अभी क्वीन की एबिलिटी बाकी है तो इसको करेंगे यूज, क्योंकि हमें जेट को यूज करना बनता है यहाँ पर। और हमारा टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं कि पड़े हुए 1.5 मिनट, जो कि आसानी से फिर से इस बेस को कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि 3 मिनट का तो अटैक होता ही है, और आप देख सकते हैं कि टाइम स्लॉट कितना बचा हुआ है। और ये टेक्निक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है अपनी आने वाली वॉर्स में, क्योंकि मैं वॉर्स में ज्यादातर एयर अटैक ही पसंद करता हूं। लेकिन जैसे ही हम टॉप बेसिस की ओर आते हैं, जैसे कि TH16, 15 और 18 और या 17 भी, तो हम वहां ग्राउंड अटैक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आ गई है हमारे हाथ में। यहां आप देख सकते हैं कि आसानी से हमने ले लिए हैं 3 स्टार्स। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है शायद से TH12 मैक्स आउट बेस। कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि मैक्स आउट बेस को लेकर आए और आपको दिखाएं इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स। लेकिन हमारे सामने यहां आ चुका है TH13 लेआउट, जो कि हमें बहुत ही दिक्कत में डालने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं डिफेंस ऑलमोस्ट मैक्स हो चुका है, तो ये दिक्कत में हमें डालेगा जरूर। लेकिन हम घबराएंगे नहीं और लेकर जाएंगे इस बेस को। तो एग्जीक्यूशन हमारी यहां सेम रहने वाली है कि यूज करेंगे अपने लाइटनिंग स्पेल्स को ऑन द एयर डिफेंसेस, और 3 एयर डिफेंसेस टूटते ही यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को, जो कि कॉर्नर वाली बिल्डिंग्स को आसानी से क्लियर कर देंगे। और जैसे ही कॉर्नर वाली बिल्डिंग्स वैनिश हो जाएंगी तो लेकर आएंगे अपने ड्रैगन्स को, फिर यूज करने रहते हैं अपने लॉग लॉन्चर, और साथ ही साथ यूज करेंगे फ्री स्पेल्स को भी, क्योंकि फ्री स्पेल से ही पता चलेगा कि कौन कौन से डिफेंसेस मेजर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमें। क्योंकि अगर आप गौर फरमाए कि TH13 पे आ जाते हैं स्कैटर शॉट, जो कि मेजर डिफेंस है हमारे इस लेवल के लिए, जो कि हमारे ट्रूप्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देंगे जरूर। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे ट्रूप्स का कैपेबल है TH13 मैक्स आउट बेस को उड़ाने के लिए, क्योंकि बहुत बार मैंने अपनी क्लैन वॉर्स में TH13 बेसिस को उड़ाया जरूर, लेकिन ये ओपोनेंट का बेस बहुत ही मैक्स लग रहा है, कि मैं इस मैक्स आउट बेस पे नहीं किया कभी अटैक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रूप्स थोड़ी बहुत मुश्किलात में लग रहे हैं, कि डैमेज बहुत ज्यादा पड़ रहा है उन पर, क्योंकि सामने आ चुका है TH13 का डिफेंस, और स्कैटर शॉट ने भी अपनी बाजू एक खोल जरूर लिए हैं और डिस्ट्रॉय किए हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रो ड्रैगन्स। यहाँ साथ ही साथ मैं यूज करने जा रहा हूँ अपने फ्री स्पेल्स का, लेकिन मेरे पास ज्यादा फ्री स्पेल तो पड़े नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन हमारे ट्रूप्स को बहुत पहुंचने वाला है। तो यूज करता हूँ अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि टाउन हॉल के डिस्ट्रॉय होते ही उसमें से निकलेगा एक बॉम्ब, जो कि हमारे ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय करेगा जरूर, लेकिन हमने उन्हें बचा लिया है अपनी वार्डन की एबिलिटी को यूज करके। और आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रूप्स की तादाद बहुत ही कम बची हुई है, और साथ ही साथ मैंने यूज किया अपनी किंग की एबिलिटी का भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत लो पड़ा जरूर हुआ है, लेकिन स्पाइकी बॉल का डैमेज आप देख सकते हैं कि आसानी से बहुत से डिफेंसेस को उड़ा भी दिया है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं कि हमारी क्वीन थोड़ी बहुत दिक्कत में नजर आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर लग गया है सिंगल इन्फर्नो, जो कि डैमेज करेगा जरूर, और सिंगल इन्फर्नो लास्ट में बचना बहुत ही मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर जरूर देगा। लेकिन हमारी मिरर क्वीन ने आसानी से उसे उड़ा दिया है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं कि हमारे पास ट्रूप्स तो खत्म हो चुके हैं, बचा है सिर्फ एक वार्डन, और साथ ही साथ पड़ा हुआ है हमारी क्वीन का जायंट, जो कि डिफेंस को उड़ा जरूर देंगे, लेकिन बची हुई बिल्डिंग्स को उड़ाना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन अभी मेरे पास पड़े हुए 1 मिनट, तो शायद हो भी जाए, क्योंकि वार्डन की स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, हमारा जायंट थोड़ा स्लो है यहाँ पर, तो आसानी से बिल्डिंग्स तो उड़ जानी चाहिए। देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारा वार्डन सारी की सारी बिल्डिंग्स को कवर कर भी पाता है कि नहीं, क्योंकि सामने पड़ा हीरो होल। और ये क्या दोस्तों, हमारा वार्डन तो आ गया है लपेटे में, और वो भी सीकिंग माइन के, और 38 सेकंड्स में इस लेवल की बिल्डिंग्स क्लियर होने से रही।
और हमारा जायंट जाहिर रे एबिलिटी में हो भी, तब भी इस लेवल की बिल्डिंग क्लियर नहीं होने वाली, क्योंकि सामने पड़ा हीरो हॉल, तो उसके हिट पॉइंट्स तो आपको सबको पता ही होंगे। यहां बेहतरीन शुरुआत तो हमारी हुई जरूर थी, लेकिन इस वीडियो का अंत बहुत ही दुखदाई हुआ जरूर। लेकिन हमने उड़ा दिया है ऑलमोस्ट सारे के सारे डिफेंस को, वो भी TS13 के। अगर मेरे पास TS13 के ट्रूप्स होते तो आसानी से ये बेस क्लियर हो जरूर जाता, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे और करेंगे लगातार प्रैक्टिस और लेकर आएंगे नई नई अटैकिंग स्ट्रेटजी आप सभी के लिए, क्योंकि एक अटैकिंग स्ट्रेटजी तो हर बेस पे अप्लाई होने से रही, तो हम लगातार करते रहेंगे प्रैक्टिस और लेकर आएंगे नई नई एबिलिटीज। यहां हमें 2 स्टार से संतुष्टि लेनी पड़ेगी, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने स्टार बोनस को क्लेम कर लिया यहां पर। तो शायद से सही समय होगा हमारी वीडियो को अंत करने का। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी अटैकिंग स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और इस मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है, जितना हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, जो कि होने वाली हमारी रैंक बैटल से रिलेटेड। तो बने रहिएगा दोस्तों और खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।